नमस्कार दोस्तों, माता रानी के भक्तों। आज हम सब नवरात्रि के 5वें दिन का पावन पर्व मना रहे हैं। इस दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का यह रूप भक्तों को संतान सुख, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष प्रदान करता है। जिन घरों में माँ स्कंद माता की आराधना होती है, वहाँ अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में कमल के पुष्प, एक हाथ में भगवान कार्तिकेय स्कंद को गोद में धारण किए हुए, चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देता है। माँ श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बड़ा ही कोमल और मातृत्व से परिपूर्ण है। असुरों के अत्याचार से जब देवता परेशान हुए, तब माँ पार्वती ने भगवान शिव के तप और आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति की। यह पुत्र ही आगे चलकर कार्तिकेय या स्कंद कहलाए। कार्तिकेय ने बड़े होकर असुरों का वध किया और देवताओं की रक्षा की। माँ पार्वती जब कार्तिकेय को गोद में लेकर बैठती, तो संपूर्ण जगत को मातृत्व का संदेश मिलता। यही कारण है कि नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ को स्कंद माता कहकर पूजते हैं। कहते हैं, एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तभी माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाकर देवताओं की सेना में भेजा। भगवान स्कंद ने अपनी वीरता और पराक्रम से असुरों का नाश कर दिया। तभी से कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्त को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। संतान संबंधी सभी दुख दूर होते हैं। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्त को सांसारिक जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है, वैसे ही माँ स्कंद माता अपने भक्तों की रक्षा करती है। भक्त चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, माँ उसे अपने करुणामयी हृदय से सहारा देती है। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण संतानहीन था। वह हर नवरात्रि माँ स्कंद माता का पूजन करता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि पूजा से संतान थोड़े ही मिलती है, परंतु वह अटूट विश्वास के साथ प्रतिवर्ष नवरात्र करता रहा। आखिरकार एक वर्ष माँ ने प्रसन्न होकर उसे एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद दिया। वह पुत्र बड़ा होकर बहुत विद्वान और धर्मात्मा हुआ। तब गांव वालों ने समझा कि माँ स्कंद माता सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करती हैं। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का 5वां दिन हमें यह सिखाता है कि माँ का स्नेह असीम है। भक्तिभाव और विश्वास से हर कठिनाई दूर हो सकती है, और यदि हम माँ की शरण में चले जाएं, तो जीवन के सारे दुख मिट सकते हैं। आज हम सब प्रार्थना करें कि माँ स्कंद माता हम पर अपनी करुणा बरसाए, हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिटाए और सुख समृद्धि से भर दें। जय माता दी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवरात्रि की बाकी कथाएं भी आप तक पहुंचें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मां के आशीर्वाद का लाभ उठाएं।